आज का सवाल है कि आपको भी लगता है कि आप काम के नहीं हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। लोगों की नज़र में आपको बोलते हैं लोग कि आप इंटेलिजेंट है नहीं, या उनको यही नहीं पता कि इंटेलिजेंट क्या होता है, या फिर वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आप इंटेलिजेंसी को समझना चाहते हैं तो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 6 थियरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। 2 थियरीज करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, और पहली थियरी रहेगी हमारी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमें क्या पता चलेगा? आज का सवाल है कि आपको भी लगता है कि आप काम के नहीं हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। लोगों की नज़र में आपको बोलते हो लोग कि आप इंटेलिजेंट है नहीं, या उनको यही नहीं पता कि इंटेलिजेंट क्या होता है, या फिर वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आप इंटेलिजेंसी को समझना चाहते हैं तो। हार्वर्ड गार्डनर की स्टडी के दौरान उन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि जैसे मान लीजिए 2 केसेस लेते हैं हम यहाँ पर पहले समझने के लिए कि एक 12 साल की लड़की को जो साइंटिस्टों ने, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मेंटली रिटार्ड है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू मेज़र करने के बाद, लेकिन जब हमने उनको पेंट ब्रश और कैनवास दिया तो उन्हें एक सुंदर सी पेंटिंग बना दी। क्या हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे? या फिर जब टेस्ट के थ्रू मेज़र करने के बाद हमें ये पता चल गया है कि वो लड़की मेंटली रिटार्ड है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है? या फिर एक महज 6 साल का लड़का इतनी अच्छी कैलकुलेशन करता है कि उससे दोगुनी उम्र के बच्चे आसानी से नहीं कर पाते, तो आप इंटेलिजेंट किसे कहेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने उनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर ये डिफ़ाइन किया, जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए। उन्होंने एक शब्द कहा, शब्द नहीं सॉरी, एक सेंटेंस कहा, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और सभी के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंटेलिजेंस की डेफिनेशन या लिस्ट हम बना दे और हम उसको लोगों पर अप्लाई कर दें कि ये इंटेलिजेंस है, इस क्राइटेरिया को इंटेलिजेंस कहेंगे। ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये उन्होंने वार्निंग दी और उसके बाद स्टडीज़ की, साइकोलॉजिकल बेस्ड 8 इंटेलिजेंस क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाए जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, जो लड़की पेंटिंग कर रही है वो भी इंटेलिजेंट है, और जिस बच्चे ने कैलकुलेशन की वो भी इंटेलिजेंट है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट मीन्स इंटेलिजेंट के कई तरह के रूप हैं, आप देखने को मिलेंगे आपको, है ना। टाइप्स इंटेलिजेंस के कई हैं। तो वो कौन से क्राइटेरिया हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज किए वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, जो 7 इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रोवाइड करवाए। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल, बॉडी, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक। एक एक करके हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। आप भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान दीजिए वीडियो पर और देखिए आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, कौन से क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखिए, आमतौर पर लैंग्वेज ये समझ आता है ना, कि लैंग्वेज में इंटेलिजेंट होना, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताने वाले हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जो पीपल लाई करते हैं उनकी जो एप्टीट्यूड है लर्निंग और यूजिंग लैंग्वेज में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। वो लैंग्वेज को आसानी से सीख पाते हैं और उस लैंग्वेज का आसानी से यूज़ कर पाते हैं। आप भी अगर हिंदी यूज़ करते होंगे तो ये नोट कीजिए, सब कुछ नोट करने पर है। आप नोट कीजिए, अपने बिहेवियर को नोट कीजिए, अपने एनवायरनमेंट के बिहेवियर को नोट कीजिए, कौन कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, कैसे वो सुनता है, कैसे शब्दों की पहचान होती है, ये सभी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, जो पीपल स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हैव एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। वो आसानी से किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में सक्षम हैं और उस लैंग्वेज का यूज़ कर पाते हैं। सेकंड फीचर कौन सा होगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का? दे लर्न थ्रू लिसनिंग टू स्पोकन वर्ड्स। वो स्पोकन वर्ड से आसानी से सीख जाते हैं, उन्हें रीडिंग पसंद होती है, गुड एट राइटिंग होंगे, डिस्कसिंग में काफ़ी बेहतर होंगे। अब ये फीचर्स आप अपने फीचर से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू वॉइस, टोन्स, टेम्पो, रिदम, वर्ड साउंड और कैन इमिटेट लैंग्वेजेस।
वो टोन्स को पहचानेंगे, अलग अलग वॉइसेस को पहचान पाएंगे, टेम्पोस को पहचान पाएंगे, राइमिंग है या नहीं है, या वर्ड के साउंड कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, ये उन्हें आसानी से पता होगा और आसानी से वो यूज़ करते होंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा दे हैव ए नेचुरल कमांड ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडिंग ऑफ वर्ड चॉइस। हम कहेंगे जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पर इंक्लाइन बोला, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न की वजह से हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में लाई करता हूँ। लेकिन आप खुद देखिए, जो व्यक्ति इस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं, या आप भी अगर इस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं, तो उन पीपल्स की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी, सिमेंटिक्स, वर्ड एंड मीनिंग काफ़ी उनको पता होंगे, ठीक है। लर्न लैंग्वेज ईजिली, कोई भी नई लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज़, कोई भी लैंग्वेज वो आसानी से सीख जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड राइटिंग्स, उनको लिखना पसंद होगा, पोएम्स पसंद होगी, उन्हें पढ़ना काफ़ी पसंद होगा, है ना। वो हर एक चीज़ को जो पढ़ने को काफ़ी इंजॉय करते होंगे। हम कह सकते हैं वो स्टोरीज़ पढ़ते होंगे यहाँ पर, ठीक है, डिक्शनरीज, साइन बोर्ड्स और इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। यहाँ तक अभी आपको ये सुनकर थोड़ा सा हो सकता है आप शौक हुए हों कि इंस्ट्रक्शनल मैनुअल कौन पढ़ता है भाई। पढ़ते हैं, जो इस क्राइटेरिया में लाई करते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वो भी पढ़ते हैं। अब आप देखिए आप इसके अंदर लाई करते हैं या नहीं है, और वो आसानी से स्पेलिंग्स उनकी मिस्टेक नहीं होती। कोट्स, प्रोवर्ब, क्लेवर फ्राजेस का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। अब ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन में हम कोट्स और क्लेवर मतलब फ्राजेस का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम तो यार बहुत दिनों बाद दिखाई दे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, है ना। या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया है, मान लीजिए आपका हो गया है ना, आपके फ्रेंड का हो गया, और आपने कहा कि इश्क ने ज़िंदगी ख़राब कर दी, दूध के प्यालों में शराब भर दी, आपने उसके ऊपर पोएम लिख डाली। मतलब शब्द पता नहीं आप कहाँ से चूज़ करके लेकर आए, है ना। तब आप जो ये सोचोगे, अरे यार तुमने तो क्या बात कर दी, चलो आज पार्टी करते हैं, है ना। तो ये क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, चॉइसेस ऑफ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग वर्ड्स, ये सभी क्राइटेरिया आते हैं आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा रह जाता है हमारा कि कौन कौन से प्रोफेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको कौन कौन से प्रोफेशन में जो ये व्यक्ति ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इनके अंदर डिबेट स्किल होती है, जर्नल कीपिंग के अंदर क्रॉसवर्ड पजल्स आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और पब्लिक स्पीकिंग, या आप कह सकते हैं पब्लिक स्पीकर। अब प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, ये तो गेम्स हो गए, या उनकी क्वालिटीज़ या फीचर्स लगा लीजिए आप। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कोच, आपको इस क्राइटेरिया में लाई करेंगे, ठीक है। एडिटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, स्कूल टीचर्स। अब ट्रांसलेटर की जॉब पता है क्या होती है, जो कोर्ट वगैरह में बैठते हैं ना, जो भी कोई सामने बोलता है व्यक्ति, उनको टाइप करते हैं, वो जिस लैंग्वेज में करेंगे उसमें उसको ट्रांसलेट करना होता है बिल्कुल स्पीडली, ध्यान से, उनकी सुनने की, शब्दों की, जो कौन सा शब्द हमें कब यूज़ करना है वो सभी उनको जो पता होता है। तो ये प्रोफेशंस हो गए जो आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेकंड, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सुनते ही शायद आपको ये लगा हो कि सिर्फ मैथ्स और न्यूमेरिकल पैटर्न वाले ही स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये वहम निकालिए कि ये यहाँ तक ही सीमित है। लॉजिकल और मैथमेटिकल्स के अंदर है ना, पैटर्न आप देखिए, पैटर्न किस चीज़ का हो सकता है आपका, हो सकता है आप न्यूमेरिकल पैटर्न देखने में काफ़ी माहिर हों, कलर पैटर्न देखने में काफ़ी माहिर हो, और हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। ये देखिए, तो मैं इस कैटेगरी में तो लाई करता नहीं, तो आप भी ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने आप को। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्वालिटीज़ देखिए और अपने आप को थोड़ा सा पहचानिए, है ना। पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। तो कलर पैटर्न हो सकता है, विजुअल पैटर्न हो सकता है, और अल्फ़ाबेटिकली, तो ये सभी। अब ये मैंने क्यों बताया कि न्यूमेरिकल, कलर, विजुअल, अल्फ़ाबेटिक, ये कैसे, जैसे कि आप आपके एग्ज़ाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर है, जो आपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखे होंगे, आपने मान लीजिए ए, डी, फिर एच रख दिया, फिर आई, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जहाँ पर ये देखना होता है कि इनमें कितने का गैप है,
या पैटर्न देखकर पहचानते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एब्स्ट्रैक्टली आपको ये सोचना होता है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि तो अल्फ़ाबेटिकली हो जाता है, मान लीजिए 3 दे दिया, यहाँ पर 12 दे दिया, फिर 19 दे दिया, और फिर आपको दे दिया जाता है मान लीजिए 27 दे दिया। तो नेक्स्ट टर्म पूछेंगे आपको कौन सी टर्म्स आप यहाँ पर है जो लिखना चाहेंगे या कौन सी आएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने होते हैं या आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपकी जो कैटेगराइजेशन, आप चीज़ों को आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन, इंटरफेरेंसेस, जनरलाइजेशन, कैलकुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपको एनालॉजीज काफ़ी पसंद होगी और प्रॉब्लम्स को एक अलग तरीके से सोल्व करने की काबिलियत आपके अंदर होगी। तो ये सभी थे हमारे लॉजिकल, मैथमेटिकल, रीजनिंग के अंदर आते हैं, इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। अगर ये आपके अंदर अगर आपके अंदर ये फीचर्स हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। कुछ गेम्स की बात करेंगे जो कि इस इंटेलिजेंस के क्राइटेरिया में ही आएंगे, और कुछ प्रोफेशंस की बात करेंगे। देखिए गेम्स जैसे कि चेस, अभी चेस सभी जानते होंगे, चेस को तो कौन नहीं जानता। काउंटिंग्स, कप्स, इन स्टैक्स। अब ये जो काउंटिंग वीडियोस काफ़ी चली हुई हैं, जो यहाँ पर जो शॉर्ट्स चलती हैं ना यूट्यूब पर आजकल काफ़ी चली हुई हैं, जैसे यूँ कप पर डाल, यूँ उनको ऐसे अरेंज करते हैं ना ऐसे। लेकिन अरेंज करना देखिए वो अलग है, वो तो वीडियोस लाइक वगैरह करने के लिए करते हैं। लेकिन काउंटिंग करना, उनको देखते ही आप ये बता दें कि इस रो में इतने कप्स होने चाहिए या इतने कंप्लीट कप्स हैं। तो ये सभी गेम्स है जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। मैंडेला आर्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, एजुकेशनल गेम्स, बजट, ग्राफिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सभी प्रोफेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर अब देखिए, आपको लगता होगा शायद जो बच्चे ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं वो ही म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में लाई करेंगे, आपको ऐसा लगता हो शायद। लेकिन क्या ऐसा सच में है? म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या क्या हो सकता है? देखिए थियोरी को पढ़ने से पहले हम वैसे आमतौर पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात। मान लीजिए म्यूज़िक में क्या होगा, जैसे आपके जो फ्रेंड्स ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, जिनको बेस का पता हो, ट्रिबल का पता हो, या फिर हम कह सकते हैं जो कंपोज कर सकते हो, गाना गा सकते हो, है ना, सिंगिंग, बस हमें यही पता है। अब चलते हैं थियोरी पर। देखिए ये यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ म्यूज़िक सुनते हैं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, म्यूज़िकल पैटर्न कौन सा यूज़ किया जा रहा है ना, म्यूज़िकल स्टाइल कौन सा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, पीपल विद स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हैव एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग एंड प्लेइंग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। जैसे कि लैंग्वेज में आसानी से वो लैंग्वेज सीख जाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, ऐसे ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, आसानी से वो म्यूज़िक सीख जाते हैं और प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंगिंग में बेहतर हो सकते हैं, आइडेंटिफाइंग मेलोडीज़, धुन को आसानी से पहचान जाते हैं, रिदम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिफरेंट साउंड्स को आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें यहाँ पर बेस है, यहाँ पर है ना ट्रिबल है, ऐसी कुछ जो अलग अलग साउंड जो म्यूज़िक के अंदर होती है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सा यूज़ हो रहा है किसी भी सॉन्ग के अंदर, जैसे कि बैकग्राउंड में अगर मैं अभी आपको पूछूं, अगर आप म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में लाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको अभी तक ये नोट हो जाना चाहिए कि मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, वो किस चीज़ का नॉइज़ है। हो सकता है वो एम्बुलेंस का नॉइज़ है, नज़दीक से एम्बुलेंस जा रही हो, फायर ब्रिगेड जा रही हो, या पुलिस जा रही हो, या फिर फ़ैन का आवाज़ आ रहा हो पीछे आपको, या घड़ी की टिक 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 आपको सुनाई दे रही हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर लाई करेंगे। दे लर्न थ्रू द लिसनिंग कैन रिमेंबर, वो आसानी से ह्यूमन वॉइस को पहचान जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, एनवायरमेंटल साउंड को पहचान पाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, ईजिली रिकॉग्नाइज म्यूज़िक स्टाइल्स। अब म्यूज़िक स्टाइल्स रिकॉग्नाइज करने का मीनिंग या क्या होगा, जैसे कि आपके कोई फेवरेट म्यूजिशियन रहे होंगे, मेरे देसी क्रूज़ हैं या डॉक्टर यूस हैं, वो क्या करते हैं, एक जो उनका पैटर्न होता है म्यूज़िक देने का, म्यूज़िकल डॉक्टर्स, सभी मैं पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ, तो उनमें क्या होता है, जैसे मुझे स्टाइल्स का पता लग जाता है कि हाँ ये देसी क्रूज़ का है, या फिर ये डॉक्टर यूस का, या म्यूज़िकल डॉक्टर्स का है, तो उनसे पता लग जाता है कि म्यूज़िकल स्टाइल कौन सा यूज़ किया गया है, म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन, किसने गाया, किसने लिखा, कौन स्टार कास्ट है। तो ऐसे मतलब
सारी इन्फॉर्मेशन कब आया, है ना, किसने क्या रोल किया। नॉइज़ इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में नॉइज़ क्या है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दे एक्सप्रेस आइडियाज़ फीलिंग्स थ्रू साउंड म्यूज़िक। वो अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को म्यूज़िक के थ्रू, साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करने में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इट मे ईजी फॉर देम टू रिमेंबर लॉन्ग लिस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। जैसे कि आपके फ्रेंड्स भी होंगे या शायद आप भी हों, कि आपको अपने जो भी आप म्यूज़िक सुनते हैं उनकी लिस्ट कितनी बड़ी है, नोट कीजिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से पता लगता है आपका इंटेलिजेंस, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो आज ही बनाइए अपने गाने की लिस्ट, जो आप सॉन्ग चुनते हैं, ठीक है, तो बनाइए और पता लगाइए आपके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है या नहीं है, या फिर आप म्यूज़िक इतने लाउड सुनते हैं या लंबे समय तक सुन सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं उनके लिए म्यूज़िक ही लाइफ है ना, म्यूज़िक इज़ लाइफ फॉर देम या म्यूज़िक इज़ लव फॉर देम। आमतौर पर आपको स्टेटस पर देखने को मिल जाता है कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ माई लव, है ना, तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन, ट्यून्स इन योर माइंड, परफेक्ट पिच, बीइंग मोटिवेटेड बाय म्यूजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, इन्नेट विस्लिंग स्किल्स। अब देखिए ये सबसे आपको शायद अलग लगे, इन्नेट विस्लिंग स्किल्स। जो सीटी बजाते हैं ना, आपने आजकल सोशल मीडिया पे ही देखा होगा, जो डांस इंडिया नहीं, वो तो काइनेस्थेटिक में आ जाएगा। जैसे म्यूज़िक वाला देखा था मैंने, एक बंदा है जो सीटी बजाता है, सीटी से जो म्यूज़िक निकालने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, उसको तो आता ही है, कोशिश तो हम जैसे करते हैं ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। एवरीवन शेयर दिस इंटेलिजेंस। अब ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एवरीवन क्यों भाई, जहाँ पर बॉडी की मूवमेंट हमें आपको ज़्यादा देखने को मिली। एवरीवन क्यों, सभी डांस करते हैं, क्यों, शादी में सभी जाते हैं, सभी डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरीवन डांस के लिए नहीं है। एक स्टेज पर, जो चाइल्डहुड की स्टेज है, हम सभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते रहते हैं, इतने खेलते हैं कि अपने पेरेंट्स भी है जो इतने मतलब परेशान हो जाते हैं हमसे कि वो कहते हैं बच्चे अब तो बैठ जा भाई, है ना, अब तो तुम सारा दिन खेल लिए, अब तुम आराम से बैठो, रेस्ट करो, सो, हमें भी सोने दो। तो एक स्टेज पर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस सभी में देखने को आपको मिलेगा, जो कि चाइल्डहुड होगी, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो मोटर कोऑर्डिनेशंस, ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो काफ़ी बेहतर होती है ना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है माइकल जॉर्डन का। देखिए आप शायद जानते ही होंगे माइकल जॉर्डन को, अगर नहीं जानते तो आप गूगल कीजिए। जॉर्डन के शूज़ भी आते हैं आजकल, तो आते तो पहले से ही हैं, मेरे फेवरेट है वो जॉर्डन शूज़। तो वो क्या करते थे, डंक करते हैं, बास्केट के अंदर डंक करते हैं, हवा में उछलकर बिल्कुल ऐसे डंक करते हैं, इतना ऊपर हाथ लेकर जाकर, अगर आपने कभी देखा हो तो। या डांस जो आजकल काफ़ी फेमस है, डांस तो आजकल यूट्यूब पर बहुत फेमस है ना, तो वो सभी जो डांस में बेहतर हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आप डांस में बेहतर है तो आप इस इंटेलिजेंस में, ये मत सोचिए आपको इंटेलिजेंट होने के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशन ही करनी होगी, या फिर आपको कुछ क्रिएटिव करना होगा, या आपको साइंटिस्ट ही बनना होगा, या फिर आपको नेट क्लियर करना होगा, या नीट क्लियर करना होगा, डॉक्टर बनना होगा। सिर्फ वही इंटेलिजेंस नहीं होता, इंटेलिजेंस यहाँ तक सीमित नहीं है, इंटेलिजेंस ब्रॉड टर्म है, इसलिए इसको समझने के लिए वीडियो में बने रहे बस। अब आ जाते हैं कुछ प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि गेम्स, एक्टिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, पेंटोमाइम, पेंटिंग, एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आप जिम ऐड कर सकते हैं। आजकल तो जिम्नास्टिक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अच्छी जिम जो लगाते हैं, और फिर जो अपनी बॉडी को शो ऑफ करते हैं ना सोशल मीडियाज़ पर, आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है। तो इंटेलिजेंस के अंदर देखिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर क्या आता है, बॉडी की स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, एंड्योरेंस आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, डेक्स्ट्रिटी, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, और आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, मॉडलिंग, है ना, मॉडल्स होते हैं वो वॉक करते हैं ना, कैट वॉक बोलते हैं क्या उसको, शायद वही बोलते होंगे, तो वो भी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। देखिए तो ये सभी इंटेलिजेंस थे, हमारे प्रोफेशंस थे, उनकी जो हमने इंटेलिजेंस के अंदर क्या इंक्लूड था वो पढ़ा।
बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को समझा। आई होप आपको कंटेंट सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। सही कहा क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर पेंटिंग भी आएगा, जैसे कि हम हाथों की मूवमेंट से पेंटिंग करते हैं। आजकल तो पेंटिंग भी कई स्टाइल्स की आती हैं, आंखों पे पट्टी बांध के वो बॉडी मूवमेंट से पेंटिंग करते हैं ना, तो वो भी आ जाता है इसके अंदर। अब आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। अब स्पेशल इंटेलिजेंस में मैंने शुरुआत में ही जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, नेविगेटर्स, फोटोग्राफर्स, लेकिन सबसे बेस्ट और आपके नज़दीक एग्जांपल है, शायद हो सकता है ये भी आपके नज़दीक हो, आपका भाई बहन कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन उससे भी नज़दीक है, मैं मानता हूँ, मम्मी को। मेरी मम्मी ने ऐसे सामान को एडजस्ट किया है जैसे घर, मतलब घर पहले बना है, सामान बाद में आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सामान बनना जो घर की सेटिंग के लिए अकॉर्डिंग ही है जो सामान मंगवाया गया है। बिल्कुल ऐसे जगह को नाप के, है ना, बिल्कुल मेज़र करने के बाद फिर सामान, शायद वो बाय द डिफ़ॉल्ट आता ही है, पता नहीं कैसे वो सेट हो जाता है, लेकिन मम्मी को ये पता होता है ये सामान यहाँ इस कॉर्नर पे रखा जाएगा और ये सामान यहाँ इस कॉर्नर पे रखा जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट। मैं मानता हूँ मेरी मम्मी स्पेशल इंटेलिजेंस कैटेगरी में आती है। वो किनेस्थेटिक में डांस भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो लेकिन दो इंटेलिजेंस हो गए, है ना। तो कोई भी ऐसा नालायक या बेवकूफ़ मत समझे अपने आप को, हर कोई इंटेलिजेंस है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। तो चलिए स्पेशल इंटेलिजेंस को समझते हैं। जिनको स्पेस की जानकारी काफ़ी बेहतर है, वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, वो अपने एनवायरनमेंट जो आसपास की चीज़ों पर बिल्कुल अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं। गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन की अच्छी सेंस होती है। मैप्स आप में से कितने बच्चे पढ़ लेते हैं? मैंने देखा है मैप्स, जो गूगल मैप होता है, वो बहुत सारे बच्चों को चलाना ही नहीं आता, है ना। अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठे होते हैं बच्चे और पूछते हैं कि मुझे यहाँ जाना था। अरे भाई मैप्स चलाओ, सीखो। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें इनहेरिटेड हों, आपको जन्मजात मिले, ठीक है, इनबोर्न हो। आप कुछ चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैप्स आपको बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनों को मैप चलाना आता है। चार्ट आसानी से आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो कुछ प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डाटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर, अर्बन प्लानर। फैशन डिज़ाइनर को तो सभी जानते होंगे, है ना, क्योंकि सभी देखते ही हैं यार सोशल मीडियाज़। तो कुछ गेम्स की भी बात कर लेते हैं। टेट्रिस हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, जिग्सा पज़ल हो गया। अब इनमें से जो फेमस है, हालांकि ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा फेमस है। क्यों लगता है? क्योंकि ये आपको मूवीज़ में देखने को मिलेगा। अब बिलियार्ड्स अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ। एक बोर्ड पर जो टेबल्स होती है, टेबल पर बॉल्स रखी होंगी और आपको एक स्टिक के साथ है जो इसको हिट करना होगा, और यहाँ पर है जो 2 होल होते हैं, और यहाँ पर सारा एंगल्स का खेल होता है ना। आपने सही एंगल पर, आपको लगता है कि यहाँ पर टच करने के बाद वो उसके अंदर चला जाएगा तो आपका गोल हो जाएगा। तो ये बिलियार्ड्स होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये समझिए। क्या आप दूसरों की फीलिंग्स को आसानी से समझ जाते हैं? थॉट पैटर्न को समझ जाते हैं, फीलिंग समझ जाते हैं, है ना, दूसरों के ओपिनियन को समझ जाते हैं? अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। आप दूसरों से आसानी से बात कर लेते हैं। बीइंग ईजी टू टॉकेटिव, बीइंग गुड एट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप आसानी से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर लेते हैं, अपने भी और दूसरों के भी, ठीक है। अपने तो करोगे, वो तो इंट्रा के अंदर आ जाएगा। दूसरों के जब आप कर दोगे, दूसरों के ओपिनियन, फीलिंग्स को समझोगे, वो आएगा इंटरपर्सनल के अंदर। गुड एट टीम वर्क, जब आप टीम वर्क करने में बेहतर हो, ठीक है। गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने आप बोल सके। अब स्पीकिंग देखिए, वहाँ पर आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भी ऐड करोगे, है ना, कुछ टर्म्स होगी, लेकिन आपको ये देखना है आपके अंदर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटेलिजेंस जो ये टाइप्स हैं ये सभी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक ही टाइप मिलेगा, ये ट्रेड सभी में होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है ये कितनी क्वांटिटी में है, कितना आपको प्रभावित करते हैं, कितना आप पर डोमिनेट है, ठीक है, कितना किस ट्रेड को आप, किस फीचर को आप ज़्यादा शो करते हैं। अब ऐसा ये तो है नहीं कि जो डांस करता है वो गा नहीं सकता, ऑब्वियस है, वो किसी सॉन्ग पर गा रहा है, तो ये भी है कि उसको गाना तो आता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, जो परफेक्शन होनी चाहिए उस लेवल पर, ठीक है। वो डांस में परफेक्ट है तो हम कहेंगे वहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी ये बात आप ध्यान रखिए, इंटेलिजेंस की जो टाइप्स है सभी में होते हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कोई भी नालायक और बेवकूफ़ नहीं है, बस ये आप ध्यान रखिए, सभी आप लोग काम के बंदे हो और अपना काम किया करो, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस पढ़ लेते हैं हम। मेंटल हेल्थ काउंसलर, जो कि इंटरपर्सनल काउंसलिंग के अंदर जो औरों के ओपिनियन आसानी से समझ जाए अपने क्लाइंट के, पेशेंट के, है ना। टॉक शो होस्ट, जो किसी शो को होस्ट करते हैं। सीईओज़, जो आपको पता ही होगा यार, आजकल तो सभी को पता है सीईओ, जब से गूगल वगैरह के सीईओ के फेमस हुए हैं ना। पॉलिटिशियंस, है ना, टूर गाइड, ये सभी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। अब बात आते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वैसे ही एडमिशन ले लिया एमए साइकोलॉजी में, शायद उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, उनके गोल्स क्लियर होंगे, उनका विज़न क्लियर होगा, उनको ये पता है कि मुझे तो बस काउंसलर ही बनना है, मुझे साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, मुझे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हैं, विज़न क्लियर हैं, गोल क्लियर हैं, वो आते हैं इंट्रापर्सनल पर। एबिलिटी टू गेन एक्सेस टू अंडरस्टैंड वंस इनर फीलिंग, ड्रीम्स, आइडियाज़, वो अपने आप को समझते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर बच्चों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक स्टेज पर ये होना चाहिए, मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आपको अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं पता होगा, आप डायरेक्शनलेस रहेंगे और शायद आपको ये भी ना पता लगे आप कर क्या रहे हैं और किस मोटिव से कर रहे हैं। तो डायरेक्शन काफ़ी मायने रखती हैं लाइफ के अंदर, बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है। अब आपको मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ्स का पता होगा और वीकनेसेस का पता होगा, तो ऑब्वियस है आप अपने कैरियर में, लाइफ में बिल्कुल सोच समझ कर कदम रखेंगे, क्योंकि आपको आपकी वीकनेसेस का पता है, स्ट्रेंथ का पता है। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स को अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होता, और जिनको अपनी वीकनेसेस का पता है वो अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर जो कुछ प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं, वो उसके अंदर आएंगे ऑथर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, रिलीजियस लीडर, पोइट, कंसल्टेंट। ये अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल अवेयर रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये कैटेगरी आपके ये फीचर्स आपके अंदर हैं तो हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ये नहीं है, लेकिन किस लेवल तक हैं ये आपको मेज़र करना है अपने आप। अब बात आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए, नेचुरलिस्टिक सुनते ही समझ में सबसे पहले ये आएगा कि हम नेचर की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है, तो यही इंटेलिजेंस है। जो अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस है, उस पर फोकस करता है, ठीक है, गार्डनिंग कर रहा है, एनिमल्स पर, ठीक है, अपनी हर एक जो एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चीज़ों उनका ध्यान रखता है, ठीक है, अपनी टेबल को साफ मैनेज रखता है कि मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आता है। मान लीजिए जैसे कि आप गार्डनिंग करते हैं, अगर आप करते हैं या नहीं भी करते, तो आज ये ऑब्ज़र्व कीजिए आपके घर में कितने पौधे हैं, क्योंकि आजकल पौधे रखना फैशन भी बन गया है और अच्छा भी है पौधे रखना, ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छा है। हमारे घर में लगभग अप्रोक्सीमेट 48-49 पॉट्स होंगे, तो आपके घर में कितने हैं और आपको कितनों के नाम पता है। देखिए, 48-49 से ये मतलब नहीं है कि इतने रख लिए भाई हमने, ऐसा नहीं, आपको कितनों के बारे में नॉलेज है, उन्हें कब पानी चाहिए, उन्हें कब दवाई चाहिए, मेडिसिन पौधों को भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए, ठीक है, या फिर उनको कब खाद चाहिए, कब उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये अगर आप जानते हैं तो आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर लाई करेंगे। अब इनके अंदर ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतरीन टूल है जो कि आपको देखा जाएगा माइक्रोस्कोप्स। अगर आप माइक्रोस्कोप्स देखना पसंद करते हैं, बिनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स, ये सभी टूल्स हैं जो कि उनका शौक़ होता है कि हम ये करें। वो एनिमल्स के साथ है जो काफ़ी आसानी नहीं, इसको बिल्कुल मज़े में कहेंगे, एंजॉय करते हैं एनिमल्स के साथ रहकर, है ना। तो एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इलस्ट्रेटर, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, फार्मर, एनिमल ट्रेनर, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट और ओशनोग्राफर, जूलॉजिस्ट। अब देखिए यहाँ पर फार्मर जो किसान हैं कहाँ पर लाई करेंगे, आज आपको पता लग गया होगा, किसान भी इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं कि शरीर से मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब जो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा वो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, इंटेलिजेंट होता है भाई, ठीक है। स्मार्ट वर्क एक अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस ही एक अलग चीज़ है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन थ्योरी भी ये कह रही है इंटेलिजेंस कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको आपने डिफ़ाइन कर दिया और आप जनरलाइज करने निकल गए और सभी पर अप्लाई कर दिया कि ये ही क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस का, बस इससे अलग इंटेलिजेंस कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है।
अब लास्ट आता है हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये मज़ेदार है वैसे तो। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा होगा अपने पेरेंट्स से, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ भाई, मैं मुकेश अंबानी के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ, है ना, या फिर मुझे मौत के बाद का सपना क्यों नहीं आता। कभी भी आपने ड्रीम पर आपको कभी फोकस किया हो? क्या आपने कभी नोट किया है कि भी अगर आप कहीं बिल्डिंग से कूदे हैं तो आप उठ जाएंगे, मतलब आपकी आंखें खुल जाएगी, ठीक है, आप नींद से जग जाएंगे। और या फिर आप कहीं आग में कूद गए, पानी में कूद गए और आप डूब के मर गए, तो मरने के बाद आप उठ ही जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको अपनी डेथ के बाद का पता नहीं है। या फिर हम कहें कि हेवन है या नहीं है, नर्क और स्वर्ग, है ना, वो है या नहीं है। अगर स्वर्ग है तो जो हमारे घर में हमारे साथ एनिमल रहते हैं, पेट रहते हैं, क्या वो हमारे साथ चलेंगे स्वर्ग में? ये क्वेश्चन गजब है ना, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्या भूत असलियत में होते हैं भूत? देखिए ये कुछ क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, आप सभी को पढ़िएगा और आप ये समझिएगा। क्या आपने कभी ये क्वेश्चन पुट किया है? क्या आपसे कभी छोटे भाई ने, बड़ी बहन ने, बड़े भाई या छोटी बहन ने कभी ऐसे क्वेश्चन पुट किया हो? तो उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कभी ये महात्मा बुद्ध बन जाए, है ना, बाबा बन जाए। तो इनके एग्जाम्पल जो हमारे लीडर हैं वो देखिए महात्मा बुद्ध रहे हैं, सोक्रेटिस रहे हैं जो फिलोसोफर हैं ग्रीक, और जीसस क्राइस्ट। कुछ जो प्रोफेशन, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, पैस्टर, ये इनके अंदर है जो ये इंटेलिजेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस थियरी, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अलग अलग इंटेलिजेंस के क्राइटेरिया। आई होप आपने वीडियो को देखा होगा यहाँ तक और ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके अंदर कौन से क्राइटेरिया, कौन से फीचर्स आपके अंदर है और किस क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी सेकंड थ्योरी, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। हालांकि ये मैंने इसको पहले डाला था लेकिन इसको बाद में करें क्योंकि वो इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्ट काफ़ी ज़रूरी है पढ़ते वक्त होना। अब गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI इसको बोला गया। इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन दिए, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन में 6, कंटेंट में 5 और प्रोडक्ट में फिर 6। कितने हो गए टोटल? 180। ये है लेटेस्ट, बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले, इससे पहले कितने थे? 150 डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अलग अलग एबिलिटीज़, 150 एबिलिटीज़ थी जो कि इन 3 कंपोनेंट में, 3 डायमेंशन में इन्होंने अरेंज करी थी, ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन अब ये एबिलिटीज़ बढ़कर 180 हो गई हैं। कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं ये हम पढ़ेंगे। देखिए इसको आप याद रख सकते हैं COP से। सबसे पहले हम कंटेंट करेंगे, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट करेंगे। अब कंटेंट क्या होता है? देखिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए कंटेंट होना ज़रूरी है। और कंटेंट कैसे हम रिसीव करते हैं? हमारी 5 सेंसेस से। ऑब्वियस है, ये हम मेमोरी और परसेप्शन से पढ़ते आ रहे हैं। कंटेंट डायमेंशन क्या है? डिफरेंट पीपल सीम टू पे मोर अटेंशन टू एंड थिंक मोर इफेक्टिवली अबाउट वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के प्रकार पर यह डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति उसको कितना सीरियस लेगा या कितना हम अटेंशन पे करते हैं। दैट्स ओनली डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस, आवर एनवायरनमेंट, वी कैन से दैट। विजुअल जो हम अपनी आँखों के थ्रू, ऑडिटरी जो हम अपने कानों के थ्रू सुनते हैं, जो साउंड के थ्रू, है ना। सिम्बोलिक जो हम परसीव करते हैं सिंबल, साइंस के थ्रू, जो मीनिंगफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं कहूँ वीडियो, नहीं मैं नहीं कहता, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सिंबल्स ऐसे करना या फिर ऐसे करना, या फिर कोरियन हार्ट, सभी को पता है आज के टाइम में यूँ, है ना, क्योंकि आप कोरियंस मूवी देखते होंगे, देखी होगी हार्ट सर्जन, काफ़ी बेहतर है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाता है देखकर। तो सिमेंटिक्स जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बोलने के बाद ही कोई कुछ समझे। अगर आपने मुझसे पूछा तुम चलोगे, मैंने कहा मैंने बिना साउंड के आपने इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, किसने मना कर दिया। बिहेवियर, ठीक है, मेंटल स्टेट्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्व इंडिविजुअल। हम जब किसी को ऑब्जर्व करके कहते हैं उससे मत पूछ, वो उसका मुझे पता है, वो मना करेगा ही करेगा, है ना। तो ये सभी आते हैं कंटेंट के अंदर। और अब बात करेंगे हम ऑपरेशन की।
ऑपरेशन, हम जो इन्फॉर्मेशन हमने अब रिसीव की है उस पर हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उस इन्फॉर्मेशन के साथ। कोग्निशन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहला ही चैप्टर कोग्निशन था हमारा, तो है ना, कोग्निटिव साइकोलॉजी। एबिलिटी टू परसीव द वेरियस आइटम एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हम कैसे उस इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के बाद समझते हैं। मेमोरी बिल्कुल आसान है सॉरी, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कैसे हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद मेमोराइज करते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसको रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन किसे कहेंगे? डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होगा? देखिए, जब आपके सामने क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि आपको गोवा जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। अब आप क्या करेंगे, या तो आप कहें मम्मी मेरा तो एग्ज़ाम है, मुझे तो जाना होगा, सभी का एग्ज़ाम है, मैंने तो फॉर्म भर रखे हैं, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, तो मेरा एग्ज़ाम है, जयपुर है, जयपुर से आप गोवा निकल गए। वहाँ जाने के बाद आप कहेंगे, वहाँ जाने के बाद कह देंगे, बोल देंगे घर वालों को कि हम तो गोवा निकल गए। मतलब ये नहीं है कि आप गोवा चले जाएं, मेरा मतलब है आपके पास प्रॉब्लम एक है और सॉल्यूशन आपने बहुत सारे निकाल लिए कि मम्मी उसके साथ जाना, उसका पेपर दिला के आएंगे, ठीक है, या फिर कॉलेज टूर है मम्मी अब जाना तो पड़ेगा, पैसे दे दिए तो मैंने तो आज तो, ठीक है। आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिए, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। अब एक बात करेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होगा कि आपके पास कन्वर्जेंट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने किया था एक प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि अब मुझे घूमने भी जाना है, पेपर भी है, उसके साथ भी जाना पड़ेगा, ये सभी समस्याएं हैं, तो ये क्या होगा, मैं भी फॉर्म भर दूंगा और मेरा भी एग्ज़ाम हो जाएगा और मैं उसके साथ ही चला जाऊँगा, है ना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको। तो ये हो गया कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। अब इवैल्यूएशन, ओवरऑल आप इंफॉर्मेशन को कैसे जज कर रहे हैं, ये होता है इवैल्यूएशन। अब आता है इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, सॉरी इसके अंदर नहीं, वो कंटेंट में आएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो बढ़ गए हैं अभी वो बता रहा था मैं आपको। प्रोडक्ट डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इट रिलेटेड टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस फ्रॉम द कंटेंट टाइप। अब प्रोडक्ट क्या है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमारा आउटपुट क्या निकला। इट रिलेट टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस फ्रॉम द कंटेंट टाइप। जो हमने कंटेंट से उठाया, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या निकला वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे बाहर ले आती है यूनिट। यूनिट किसे, सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को यूनिट कहेंगे, ओके। क्लास किसे कहेंगे, सेट ऑफ आइटम्स को क्लास कहेंगे, दैट्स इट। और रिलेशन किसे कहेंगे, हम कैसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट, जो रिलेशनशिप बनाते हैं किसके बीच में, पेयर्स ऑफ यूनिट्स के अंदर। पेयर, एक यूनिट का पेयर लिया, फिर यूनिट्स का पेयर लिया, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब सिस्टम क्या होगा, जब यूनिट्स हमारी मोर देन 2 यूनिट्स हो जाएगी, एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, उसको कहेंगे सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम हमारी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर बदलाव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इम्प्लीकेशंस, व्हेन यू इम्प्लाई दीज इंफॉर्मेशंस या दोज इंफॉर्मेशन जो आपने रिसीव की, कंटेंट जो आपने प्रोसेस की, ठीक है, ये है इम्प्लीकेशंस। तो ये थे कुछ इस तरह थी ये स्टोरी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये है थियरी, फुलफिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो हमने इस वीडियो के अंदर 2 थियरी की, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर एंड गिलफ्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जो 2022 में जून के एग्ज़ाम के अंदर गिलफ्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट क्वेश्चन आया था। आप नोट्स की चिंता ना करें, बस एक बात ध्यान रखिए, अब की बार नोट्स पेड हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको ₹9 पे करने होंगे हमारी UPI ID पर, और वो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे अब की बार आपने नोट्स पेड कर दिए हैं। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हों, मैं मानता हूँ उनकी जो फिनेंशियल कंडीशन इतनी है नहीं कि वो पे करें, लेकिन वो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले तैयारी करते हैं, टाइम टू टाइम वो तैयारी नहीं करते, वो कुछ समय जो डेडिकेटेड होते हैं अपनी स्टडी के प्रति, और वो कुछ टाइम है जो डेली रूटीन में देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ जो सिर्फ नोट से पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो जॉब करते हैं, और वो पे भी कर सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, मैंने पिछली बार क्या नोट किया, वो नोट्स लेते हैं, हमने एग्ज़ाम्स के पहले दिन भी नोट्स दिए,
लेकिन उन्होंने यूज़ पता है क्या किया, चीटिंग का यूज़ किया यार। तो चीटिंग का यूज़ करने के लिए मैंने नोट्स थोड़ी बनाया आपने, तो इसलिए मैंने अब की बार क्या किया, हमारी टीम ने ₹9 एक स्टैंडर्ड बिल्कुल लिटिल अमाउंट है जो कि आप आसानी से पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नोट्स लेने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको हमसे नोट्स लेने ही हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।